राधा प्यारी की जय, सांवरे गिरधारी की जय। पगे लागनो ऐसा मम्मी ने और चाची जी ने और आप सब ने तो मारवाड़ी सत्संग जी का आनंद ले रहा हुई ने। और अपने लारे जोधपुर किलो है एकदम सुंदर सुंदर। और जोधपुर चाची जी और जयपुर मम्मी और मैं न्यूयॉर्क हूँ। और किताब श्री गोपी गीत जी की इंदिरा बेटी जी रा गुजराती व्याख्यान रो हिंदी अनुवाद करियो डॉक्टर जयबेन शुक्ल। और 13वां जी को श्लोक इनो है उनो अंतिम जी को अंश है उनो थोड़ो सो पांचो स्पर्श करता करता पचे पो आज 14वां श्लोक जी को श्री गोपी गीत रो में प्रवेश करोला। तो इनमोने यूं ऐसा जय श्री कृष्ण सा पगे लागनो भेर एक बार। तो इमें कहिए कि गोपियां ठाकुर जी ने दो रूप में संबोधित करिया, हे रमण हे आदिहन। और दो संबोधन करना कई कारण है कहवे के जरे मनुष्य ने दो तरह री जी की वस्तुएं हैं उन्हीं आवश्यकता हुआ करे। एक तो कि दुख रो निवारण हो जावे और दूजो है कि सुख री प्राप्ति हो जावे। और जी को सारो संसार है वो दो इन चीजों रे लारे है के मिल जावे कि दुख तो मिट जावे न सुख मिल जावे। इन वास्ते ही कोशिश करता रहे। इन वास्ते रमण पद रे प्रयोग सुख बढ़ाओ इनो वे कहवे के संकेत करियोड़ो ऐसा। और पचे ओ जी को है अधिहन इनु ओ बतायो कि दुख रो निवर्तन। तो मनुष्य ने ओ पहली भी आयो प्रसंग के शारीरिक पीड़ा बिचे मानसिक पीड़ा जी की है वह ज्यादा तंग करे। आ तो बहुत अपनो अनुभव रहे मारो भी रहेगी मारो भी रहे है। तो कहवे के एक बार शारीरिक पीड़ा ने तो सहन कर लेगा मारा पग में लागी के हाथ में लागी के बात कह देवे। पर जी की मानसिक पीड़ा है उन्हें आदि कहवे। एक तो कही वह कि वो किन्हीं हमजा को नहीं सके। हालांकि हमजा तो अभी को नहीं सके कि हाथ पग में लागी है पर वो कहीं दीख तो वह तो यूं लागे कि चलो इन लागी इतनी लागी है तो खूना है जी को भी है। पर अटे कही है मानसिक जी को परिताप है वो आदि उन्हें क्या करे क्योंकि इन्होंने दुख री उत्पत्ति मन खुद ही कर रहे है। और मन ही उन दुख ने मिटा भी सके। और दुख तो बारू आयो को नहीं है मन में ही उपजियो है। और ए कह रही ऐसा इंदिरा बेटी जी के मन खुद तो अग्नि है और खुद ही उन अग्नि रो शामक जल भी है। तो श्रीमद भागवत रे 11वें स्कंद में भिक्षु गीता है। तो एक भिक्षु और दुनिया ने सिखाया कि आप मन ही आपने दुख देवे आप मन ही आपने सुख देवे। और कैसा कि मन री गति विचित्र है कि जो सांप बनी वो यूं चाले तो टेढ़ो टेढ़ो यूं करते चाले यूं उनमोने एक स्वाभाविक कुटिलता है। यूं मन रे मोने टेढ़ी मेढ़ी ने स्वाभाविक कुटिलता है एड़ो कह दिया है। तो नहीं कि संसार रहस्य ने तो एक बार कोई समझ भी सके उन्हों दुनिया में पार भी पा सके। पर मानव रो मन एड़ो है कि उन्हें पार जावनो मुश्किल है असंभव टाइप है। कि गागर में सागर है जू छोटे से मन में हारो रारो संसार आने ठहर जावे घुस जावे। कि मानव जितो बारों दिखे अनंत गुणा उन्हें मन रमोन है। जो पृथ्वी रा अंतर में वृक्षों री जड़ों बहुत गहरी वह है तो ऊपर तो छोटा छोटा अंकुर ही दिखे एड़ी मन री स्थिति है। अब अगर मनुष्य मन रो राजा बन जावे तो जीवन री लगाम कई वह कि मनुष्य रे हाथ में आ जावे। कि आज तो अपनो जीवन मन रे हाथ में है अपने माते मन अधिकार जमाने बैठ गयो है। जबकि महापुरुषों रो जीवन कई वह कि मेरे खुद रे हाथ में ही जो है। मन महापुरुष रो तो सेवक बनने रहे। देखो आ बात बड़ी पकड़ने लायक है। महापुरुष जी का है उमेरो तो मन सेवक बनने रहे मेरी हाजिरी में रहे। और अपने वास्ते कही हुए कि मन स्वामी बन जाएगा अपने माते हुक्म चलाने लग गया। तो गोपियों कहे कि श्याम सुंदर जरा आप पधारो नहीं तो जी को मोरो हठीलो चंचल सांसारिक वासना में उछल तो मन जी का है वो स्थिर हो जावे। आप चित चोर हो माखन चोर हो मन ने चुरान ले जाओ। आप मोरे मन माते नियंत्रण करो और मोरे जीवन ने सरलता चलाओ हो। इन वास्ते आपरो नाम मनमोहन है। मन ने भी मोहित होने इच्छा उत्पन्न हो जावे एड़ा आप मनमोहन हो। आप कोई फूलों रे बाग में रहता हो तो सुंदर गुलाब रे पुष्प ने देखने मन ने यू है कि इन्हें तोड़ लो। तो गुलाब रे आखती पाखती माली उन्हें कांटा बीजा लगाया बाढ़ लगाई है तो कांटा चुभ नहीं जावे। और चिंता करने अपो फूल तो हाथ जमाओ को नहीं क्योंकि हाथ बढ़ाए तो चुभ जाए। पर जिको कोई व्यक्ति साहस करने कांटे री बाढ़ वे उन्हें हटाने डाली और कांटों ने भी काट दे वे तो 25 गुलाब उन्हें हाथ में आवे।
तो ठाकुर जी को संसार बनायो है कि वो फूल बाग है ने भगवान अटे अपने भेजा इन वास्ते है कि इनमोने जान विहार करो, आनंद करो। पर इन हाथे हाथे कही है कि जी की सुगंधित और सुकोमल और आनंदमय भगवान भी उपलब्ध हो सके। इन आनंदमय भगवान की प्राप्ति वास्ते अपने आखती पाखती जी का दुख रूपी कोटा हरी बाढ़ है उन्हें हटावनो पड़े ने दुख जरी दूर हुए जरे भगवान कृपा करे। इन वास्ते दो संबोधन दिया था, हे रमण, हे आदि हन, हे श्याम सुंदर। जिन तरह गर्मियों तपियोड़े जल ने छिड़काव करियो उन्हें शांति मिले उन्हीं तरह से हे श्याम सुंदर आप भी मोने अमृत पान करवाओ सा। भगवान री अपेक्षा भगवान रा चरण महान है रो कहवे। आपत्ति में मात्र ध्यान करियो वे आपत्ति ने दूर कर देवे। जिन तरह आप रे चरणारविंद शरणागत ब्रह्मा लक्ष्मी पृथ्वी और ध्यान करने वालों वास्ते उपकारी है, उन्हीं तरह से मोरा भी पाप ताप और संताप ने आप आगा करो, मोर माते उपकार करो सा। इतनी सी प्रार्थना है, आप उन्हें स्वीकार कर लो। तो 13वां जी को श्लोक है, इन्हें समापन रे अठे सूरदास जी रो जी को एक है पद, उन्हें अपो पाठ कर लो कि नाथ अनाथन की सुधी लीजे, नाथ अनाथन की सुधी लीजे, तुम बिनु दीन दुखित है गोपी, बह गई दर्शन दी जाए, नाथ अनाथन की सुधी ली जाए, नैनन जल भर आए हरि बिनु, ऊधो को पत्तियां लिख दी जाए, नाथ अनाथन की सुधी ली जाए, सूरदास प्रभु आस मिलन की, सूरदास प्रभु आस मिलन की, अब की बैर ब्रज आवन की जय, नाथ अनाथन की सुधी लीजिए। आ बात ऐसा बोलो सा गिरिराज धरण की जय। तो 13वां श्लोक पूरा हो गया साहब, 14वां श्लोक शुरू है। हाँ, तो 14वां जी को श्लोक है, इनो मूल पाठ है, इनमें भी शोक नाश करने की बात आई है साहब। बात है सुरत वर्धनम शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठि चुंबितम, इतर रागविस मारणम नृणाम, वितर वीरिनस ते धरामृतम। तो इन अर्थ बताया कि प्रेम अभिवृद्ध करने वाले, शोक ने नाश करने वाला, स्वरयुक्त वेणु भलीभांति चुंबित और मनुष्यों रे लौकिक राग रो विस्मरण करवाउण वाला एड़ा आप रे अधरामृत रो हे वीर मोने पान करवाओ। अब इन श्लोक में गोपियों श्याम सुंदर निवेदन कर रही है कि आप रे अधर्म टपकण वाले अमृत रो मोने पान करवाओ। तो अब कैसा कि अधर में टपकण वाला अमृत 3 प्रकार रो हुआ करे, एक देव भोग्या सुधा, एक भगवत भोग्या सुधा और एक सर्वा भोग्या सुधा। कि अमृत रोज पर्यायवाची सुधा शब्द है। सु मतलब अच्छी तरह, धा मतलब धारण करने योग्य, और देखो आप सु अच्छी तरह, धा धारण करने योग्य, तो अच्छी तरह जिन्हें धारण कर ही सको वह सुधा। तो अमृत रो जिको अधिकार है उनमें मृत्यु ने भी मरनो पड़े। मृत्यु वैसे सारे संसार ने मारे है, पर भक्त मृत्यु ने मारने मारते मारते पग धरने निकल जावे। तो श्याम सुंदर वृंदावन में विहार करता वेणु नाद करियो। वेणु रे नाद में गोपियों रे कर्ण कोर और माध्यम हुए ने अमृत पान करवा दियो। जो सुपात्र में रस पदरा ने पावे है, उन्हीं तरह से वेणु रा शब्द वे सुपात्र है जिनमों आप अधरामृत प्रभु पदरावे ने आप भक्तों ने पावे। अधरू टपकण वाला अमृत और कुछ नहीं है, बल्कि वो तो साक्षात भगवान रो ही स्वरूप है। करी करी अधरामृत अनुभव श्याम सुंदर द्रवीभूत स्वरूप में करवावे, तो करे उन अनुभव घनीभूत स्वरूप में भी करवावे है। तो जिन तरह अपने जल जी को है वो 2 रूप में उपलब्ध हो जावे, एक घनीभूत स्वरूप में और दूसरा द्रवीभूत स्वरूप में। तो जी को घन रो ऋण में और ऋण रो घन में, मतलब प्लस ने माइनस, माइनस में प्लस में चेंज करना हुआ, तो घी ने आग माते धरोला तो पिघल जाए, ऐसा बराबर है। और अगर ठंडी जगह माते धर दो घी ने तो जम जाई। तो यूं यूं ठाकुर जी करे करे आप जी को अनुभव प्रवाह रूप है,
अधरामृत रे रस रूप में वो करी करी घनीभूत रूप में साकार स्वरूप में करवावे है। वेणु गीत रे प्रसंग में भगवान गोपीजनों ने दो तरह का अनुभव करवाया। तो आनंद मात्र करने ठाकुर जी मुखोदरादि ठाकुर जी रा आनंदमय नेत्र, आनंदमय वदन, आनंदमय अदर ए ठाकुर जी रा घनीभूत स्वरूप है। ए आनंद रा सघन साकार स्वरूप है। वही आनंदमय अदर ठाकुर जी अमृत प्रवाह प्रकट करे है और वो द्रवीभूत जल जड़ो प्रवाही स्वरूप है। भगवान विरुद्ध धर्माश्रयी है। एक इस टाइम में वे अनेक अनुभव कराने में सक्षम है, पर अनुभव करने अपनी जी की खुदरी शक्ति है वह सीमित है। परमात्मा में तो एक है अनंत प्रतिभाओं रो प्राकट्य हुए है। इन वास्ते अनुभव करावनी उयरी जी की शक्ति है वह तो असीमित है। ने मानवरी जी की प्रतिभा है वह एकांगी है, ने ठाकुर जी की प्रतिभा स्वांगी है। तो एक ही परमात्मा अलग अलग कोटिरा भक्तों ने अलग अलग रूप में दर्शन देवे। तो पण कहवे के जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने आके आई तो एकदम यथार्थ रूप उद्घाटन करियो है। तो कहवे मानवरी अनुभूति परिसीमित है और वो दूजों ने आप रो अनुभव करावनी शक्ति भी मानवरी सीमित है। क्या बात, सही बात है साहब। और श्याम सुंदर जरे कंस रंगमंच में प्रवेश करियो तो हेंगो ने भगवान रे स्वरूप रा अलग अलग दर्शन हुआ सा। चाणूर और मुष्टिक नामरा मल्ल जी का हूं एनोड़ो लाग्यो कि उन्हें मारण वास्ते कोई अकाट्य वज्र आई गयो है। ने राजाओं ने वे नरों में उत्तम रूप में दृष्टिगोचर हुआ तो मथुरा की स्त्रियों ने भगवान प्रत्यक्ष कामदेव रे स्वरूप में दिखाई दिया और ग्वालों ने तो यूं ही लागेगा रे मोरो काना है, मोरो काना है। ने राजा कंस ने तो वे साक्षात मृत्यु रे रूप में दर्शन दे रहा हा। ज्ञानियों ने विराट ब्रह्म रे रूप में ठाकुर जी रे अनुभव हुआ तो योगियों ने परम तत्व रे रूप में देख कीजिया। इन तरह एक ही टाइम में भगवान अनेक तरह के रूपों में आपका दर्शन करा दिया सा की कर के जिनी जड़ी भावना वे उन वास्ते भगवान बड़े रूप धारण करने उन्हें भाव रो पोषण कर देवे। इस तरह से जरा श्री रघुनाथ जी जानकी जी स्वयंवर में पधारिया तो श्री रघुनाथ जी रा जी का नीलांबुज वदन है उन जनकपुरा नर नारी बहुत आकर्षित हो गया। अयोध्या नगरी रा बाल रवि ने जनकपुरी ने जी को प्रकाश ने उल्लास आनंद भर दियो। उदित उदय गिरी मंच माते रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उन्नीस टाइम कहियो कि तुलसीदास जी गायो के जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखूं तिन तैसी। तो भक्तों की भावना रे अनुरूप ठाकुर जी आपरा वेड़ा वेड़ा दर्शन हुए ने दे देवे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्य हम। आ भगवान की प्रतिज्ञा है कि जी को मैंने जिन जिन तरह भजला मैं उन्हें वेड़ा वेड़ा दर्शन दे दूला। अठ बात आई सब पहली अधराम मृत्री। तो एक बार कहियो कि श्याम सुंदर आप रे स्वरूप रे घनीभूत और द्रवीभूत दो ही तरह का अनुभव जी का है वे करवावे है। ने अनुभव दो ही कराने वे आप रो जी को सर्वांगीण अनुभूति प्रदान कर देवे। तो ठाकुर जी रा अधर लोभात्मक है। एड़े अलौकिक रसमय प्रवाही द्रव्य सर्वसाधारण व्यक्ति ने देवने योग्य नहीं है। इन वास्ते भगवान एड़े सर्व सामान्य भक्तों ने आप रे लोभात्मक अदरों में समेटने रखे। तो जी की वस्तु अमूल्य वह उन्हें तिजोरी में संभालने रखी जैसा और उन्हें सुपात्र अधिकारी नहीं दीरी जाए। तो भगवान जरा वेणुनाद करियो तो उरे वेणु रे शब्दों रे माध्यमू आप रे अदरों में निवास करण वालो द्रवीभूत प्रवाही अमृत आपरी प्रिय भक्त एकांतिक भक्त अनन्य भक्त गोपियों रे कने भेजियो। गोपियों है वृंदावन में नहीं, गोविंद कटे ऐसा वृंदावन में है और गोपियों कटे है गोकुल में है। तो ठाकुर जी रे वेणुनादु संचित सुधा गोपियों रे कौन में प्रविष्ट हुई कर्ण पुटों वे उन्हें सुधात्मक स्वरूपात्मृत पान करियो। जैसे मदिरा पानु व्यक्ति ने मस्ती आ जावे होश गम जावे उन्हों आपो गम जावे उन्नीस तरह से गोपियों भी जरे वेणुनादु भगवान री अदर सुधारो पान करियो तो मेरा देह और मन माते एडी मस्ती छाएगी कि जी की प्राण जाउण माते भी उतरण वाली नहीं ही एडी मस्ती छाएगी। तो एक अनिर्वचनीय और एडी शाश्वत जड़ी कोई खुमारी आएगी वनी तन्मयता वेड़ी उन्हें मिलगी उमें भी डूबगी। तो मानव रोजी को मोह मद काम और क्रोध चाहे उतर भी जावे पर भागवत
भगवत प्रेम री मस्ती तो करे भी उतरे को नहीं। अगर प्रेम री मस्ती प्रेम री खुमारी उतर जावे तो समझ लेवणो कि वो प्रेम है ही को नहीं, वो तो प्रेम रो आभास मात्र है। इन वास्ते यूं कहे ऐसा है कि नहीं कवि रो उल्लेख करने के खिन चढ़े खिन उतरे सो तो प्रेम न होए। और मन लागे कबीरदास जी रहला या जिनो भी है कि खिन चढ़े खिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अधर प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। तो के चंद्रमा ने देखो ने समुद्र प्रेमो ने ज्वार उठे उन्नीस तरह से कृष्ण चंद्र भगवान ने निरक्त हुई भक्तों रे मन में प्रेम री मस्ती रो ज्वार आ जावे। और प्रेम तरंगों री मस्ती में करी उतार आवे कोनी, भाटो कोनी हटे, ज्वार भाटा कोनी है, ज्वार ही ज्वार है। तो गोपियों कर्ण द्वारा जी के अमृत रो पान करियो, उन्हों नाम है सर्व भोग्या सुधा। और परब्रह्म परमात्मा हाड़मास और चमड़ी रा युक्त जी का 5 भौतिक देह है, इनमों ने आविष्ट कोनी वे जिन तरह अपन उन जगह माते जावनिया रहना अपन अच्छो नहीं लागे जटे की बांस आवती वे नहीं और गंदगी फैलियोड़ी वे, उन तरह विश्वेश्वर रो जी को वास है वो उन जगह माते देह में कोनी वे जटे की वासनारी दुर्गंध व्याप्त हो जावे। तो वेणु रे माध्यम अधरामृत पान कर रहे हूँ रोम रोम वासना रहित हो जावे। वेणु मतलब बंसी रा जी की ध्वनि है जरा वह कोनो शरीर में प्रवेश हुए अमृत जड़े शरीर में विद्युत तरंग वैजू फैल जावे तो भक्त ने अंतःकरण उन्हीं इंद्रियों भक्त और सारो जीवन केड़ो हो जावे वृंदावन धाम बन जावे। तो हर सामान्य व्यक्ति रो जीवन वृंदावन धाम को नहीं है क्योंकि वे वासना रे विकारों भरियोड़ा है, पर वृंदावन धाम में अक्षर ब्रह्म विराज रहा है, भक्त री सुधा रो पान कर रहा है, वास्तव में अक्षर ब्रह्म री स्फूर्ति वे जेटे वृंदावन वेला उठे वृंदावन बिहारी क्रीड़ा करण पधारेला और भक्तों ने जी को अमृत भगवान ही दियो है उन्हीं अमृत रो वे स्वयं भी पान कर लेला। भगवान जी ने अमृत रो पान करे उन्हें भगवद भोग्या सुधा कहे ऐसा। और ठाकुर जी रो सहज स्वभाव है आनंद प्रदान करने बाचे वे उन प्रदत्त आनंद ने पीऊणो कुछ और ही आनंद है। जिन तरह एक कवे ने मुंह में धरने उन्हें चरवित चरवण करने भोज्य पदार्थ रसास्वाद ग्रहण करने में आनंद आवे है, उन्हीं तरह दियोड़े आनंद ने भोगन में भी आनंद आवे है। अब अपो किनी दियो आनंद वो अपन कने पाछो आ जावे तो महा आनंद रो रूप धारण करने आ जावे, किनी देवो तो वो उत्सव हो जावे ना जरे दियोड़ा आनंद पाछो आ जावे तो वो महोत्सव बन जावे। भक्तों ने भगवान रो जीवन सर्वस्व अर्पित कर दियो तो वो उत्सव हो गयो और उन जीवन ने धारण करने भगवान जगत में पधारिया तो वो महोत्सव हो गयो। आनंद जरे पांचो पलटने आवे तो सारे जीवन में महोत्सव बन जावे। तो अब पूरे गिलास भरने रस मिले तो अपो आंखती पांखती बैठे लोगों ने भी उन रस में थोड़ो थोड़ो पान करवा दो और उन्हीं तरह से रस भक्तों ने पाउनो जी को है उन्हें रस रो थोड़ो थोड़ो आचमन भक्तों रे परिकर भी करे है। तो और जी को भक्तों रो परिकर पशु पक्षियों रो रूप धारण करने आवे है और लीला भूमि में आयोड़ा है सब परिकर देवता लोग इन्होंने क्या वैसा भक्तों राते देव रूपी इन भक्त परिकर ने जी को अमृत पावे वा देव भोग्या सुधा उन्हें क्या वह है। अबे अबार कई हो रहा है कि गोपियों जी की है वे वेणु गीत रो स्मरण कर रही है, वे कह रही है कि हे प्यारे आप मोने सर्वा भोग्या सुधा रो फोन करवाने मोरो जीवन धन्य कर दियो। अबे मैं सुधा में बन गया हूँ सा, उन सुधा रो स्वभाव मोने ठा पड़ गयो, मैं आप वास्ते आनंदमय बन गया हूँ। अबे पाचा आपको सुधा रो दान करने मोरा मोन रहने वाली उन सुधा ने अंगीकार कर लो कि भगवत सुधा रो स्वरूप केड़ो है वो बताने वास्ते गोपिकों हटे 4 विशेषणों रा प्रयोग करिया है। गोपियों कहवे कि आप रो अमृत सुरत वर्धनम है, रतम रो मतलब है रति या प्रीति, आप रो अधरामृत जी को है वो सुंदर रति ने बढ़ाउण वालो है, अद्भुत प्रीति री अभिवृद्धि करने वालो है। रति और श्रुति है दो ही पद जी का है, इन अर्थ में अंतर है। तो जी को सामान्य प्रेम वह उन्हें रति कहवे और श्रद्धा और समर्पण हाथे जावे ने रति वह उन्हें सुरति कहवे, अच्छी रति होगी। तो जिन प्रेम में समर्पण और श्रद्धा और समन्वय है वो प्रेम पूजा और भक्ति बन जावे सा। यूं कह रहा है इंदिरा बेटी जी कि आज दुनिया में जी को कोई प्रेम करे है तो वो प्रेम पूजा को नहीं बन जावे क्योंकि प्रेम में समर्पण और श्रद्धा को नहीं वे। श्रद्धा कही है स्नेही जनों रो आधार है अवलंबन है, श्रद्धाऊ ही श्रद्धेय ने प्राप्त कर सको, श्रद्धा ही मनुष्य ने महान बनावे।
संशय आत्मा में छेद करे, पर आ श्रद्धा अंधी कोनी है, वह तो उज्जवल तारे प्रकाश भरियोड़ी है। अंधी श्रद्धा कई करे कि डुबो देवे, जबकि प्रकाश परिपूर्ण श्रद्धा उज्जवल बना देवे। श्रद्धा पूर्वक रो प्रेम पूजा बन जावे, और उन्होंने नाम सुरति मतलब सुंदर प्रीति है। सुरति शब्द रो एक दूजो अर्थ और है साहब, बगैर कामना रो प्रेम निष्काम प्रीति। कामना रो पदार्पण हो तो ही प्रेम भस्मीभूत हो जावे सा। वो प्रेम सुरति युक्त नहीं ने अब कुर्ति युक्त हो जावे। कहे सा कि निष्काम है नी जी को प्रेम, उनो ही दूजो नाम है सुरति। प्रेम रे बदले में की मोंगणो जी को नहीं चाहतो वह वो सुरति है। ने नारद भक्ति सूत्र में भक्तिरा 6 लक्षण बताया सा, उन्होंने एक है कामना रहितम। भक्तरी तो कामना बस एक की जो प्रेमास्पद जो है उन्हें आनंद प्रदान कर दूं मैं ने आप प्रेमास्पद ने सुखी बनावनी जो नहीं कामना है। प्रियजन री आत्मा ही प्रेमास्पद बने, उन आत्मा ने आनंदित बनावनी अभिलाषा ही सुरती है। तो कैसा कि एक बार श्री यमुना तट माते नंद नटनागर नंद किशोर मुरली बजावता है, न गोपियों ताल दे रही, तो नटनागर कहने लगा कि सखी मैं मुरली बजा ली हूं, अब थे मने आपरो मधुर गीत होना दो नहीं। तो भावनावे आवेश रू बनियोड़ी वा गोपी तो आप कल कंटू मधुर गीत गाने लगी। नंद किशोर इन गीत माधुर्य ने सुनने प्रसन्न हो गया और नेत्रों में आनंद छाई गयो। कृपालु कृष्ण गोपी ने आशीर्वाद देवता कहे कि बोलो सखी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, थने जी को वरदान मांग लो मांग ले। तो वह गोपी रे आंखें और मौन तो आंसू जी का है वही छलकने लग गया। वह कहे श्याम सुंदर आप मैंने वरदान मांगना कह रहे हो, पर मने तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो गोविंद हंस पड़िया, कहे सखी मने तो तने वरदान देवनो ही है, तू तो मांग नहीं, मने बहुत अच्छा लागेला। तो वह ठाकुर जी के चरणों लिपट गई और नैनो रमो ने आंसू ही आंसू बहने वे तो ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रक्षालित करने लग गया। तो वह हाथ जोड़ने कहो मारे माथे माथे हाथ धरने आप मने वरदान दे दो कि मारे जीवन रो एक एक पल आप रे आनंद रे वास्ते व्यतीत हुए, मारे हृदय रो एक एक स्वाद आपरी प्रसन्नता रे वास्ते हुए, अरे मारी शरीर री चमड़ी भी आपरी प्रसन्नता रे वास्ते हुए, मारो सारो जीवन आप रो बन जावे, मारी सारी वाणी आप रे मोह ने गुंफित रहे, मारो मन हमेशा आप रे सुखरीज कामना करते रहे। तो भगवान हंसता कहे अरे सखी तू खुद रे वास्ते तो की मांगी ही कोनी, तू तो हैंग मारे वास्ते ही मांग लियो। तो गोपी पाची कहे महाराज अब मैं तो रही कटे हूँ, आप हो हैंग जगह आप ही आप हो, मारे शरीरो मारे मन रो एक भी कौनो आप एड़ो बता दो जट मैं हूं ना आप नहीं हो, आप ही आत्मा हो, आप ही आनंद हो, इनो नाम ऐसा सुरती है नी सा। तो कह के श्याम सुंदर वेणु रे नाद में अधरामृत पधरावे तो भक्ति री सुरती और बढ़ा देवे, अनन्य प्रेम ने और ज्यादा अनन्य बना देवे, और निष्काम प्रेम ने और ज्यादा निष्काम बना देवे। आसक्ति वालो प्रेम वेणुनाद में जिको अमृत रो पान करने व्यसन ने प्राप्त हो जावे ने अपन मोनु कोई एक की नहीं कोई खास समझो कि मावरी कचोरी रो वाद लाग जावे या कोई भी अच्छी चीज लागती है तो आप कोशिश करो यार मम्मी बनाए कोई माला पड़ा के आप बेर खाओ। तो मनपसंद भोजन करनी है इच्छा है ने भक्तों रे वास्ते तो ठाकुर जी रो स्वरूप रो अमृत सुरत वर्धनम है, मनपसंद भोजन है। और जो अधरामृत है वो तो सिर्फ सुरत वर्धन ही को नहीं है, वो तो ताप नाशनम शोक नाशन भी है। इन अमृत में भक्तरा ताप पाप और संताप धुल जावेला। अविद्या व्यक्ति ने 3 वस्तुओं दुख देवे है, कई कई शोक मोह और भय, ए 3 ही त्रिविध ताप ने देवन वाला है। भूतकाल ने को याद करने शोक व वर्तमान में होश अगर गुम जावे तो मोह उत्पन्न हो जावे, और भविष्य काल ने याद करने भय उत्पन्न हो जावे। तो कई उग्यो के शोक तो उग्यो भूतकालू, मोह उग्यो वर्तमान में अगर भान भूल गया, और भविष्य ने याद करने भय उत्पन्न हो जावे। तो पो करी भूत करी भविष्य करी वर्तमान में उलझ जाओ और उन्होंने शोक मोह ने भय जागृत हुएड़ा वे भगवान की भक्ति भगवान की सेवा और भगवान का वेणुनाथ शोक मोह और भय ऐ सब आगा कर देवे दूर कर देवे। तो पहले स्कंद में मैंने भगवान वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे माथे समाधि लगाई, समाधि में वे साक्षात भक्ति योग का दर्शन करिया। वो भक्ति योग हो शोक मोह भयाप, मतलब शोक मोह और भय ने दूर करने वाला। गोपियों कहे नाथ आप जी को वेणुनाद करो, उन नाद में जी का अमृत पधराओ, वे मोर शोक ने आगो कर दो। गोपियों प्रेमी जन है, प्रेमी जनों ने बड़े बड़े
और बारी बारी शोक अगर कोई है तो वो है विरह रो। तो जरे भगवान विरह वेला में वेणु रे शब्दों में अमृत डालने पावे तो मेरा विरह रूपी शोक शांत हो जावे। सुरत वर्धनम पद में ऐश्वर्य री अभिव्यक्ति करियोड़ी है। भगवान में जागी सुरती जो भगवत प्राप्ति रो अनूठा साधन है। यूं कह सा कि अटे वस्तुतः चार बातों बताई है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। उन्हीं तरह से भगवान 6 गुण ऐश्वर्य, माधुर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भी बताया है। सुरत वर्धनम पद रे मोने भक्ति रूपी साधन बतायो है। नजर हृदय कमल में भक्ति विकसित हुए, अभिवृद्ध हुए तो भगवान मिल जावे। इन तरह भक्ति साधन भी है और फल भी है। सा मोटी बात है, भक्ति साधन भी है और फल भी है। सुरत वर्धनम रे पजे कहो शोकनाशनम और उन्होंने फल गयो। वेणुनाद में जरण वालो जी को अमृत है, युगो युगो छायोड़े त्रिविध ताप ने दूर कर देवे और अधरामृत रो फल ऐसा। शोकनाशनम पद में भगवान 2 गुण बताया, ज्ञान और वैराग्य। आत्मा ने जानने वालों जी को वह वो शोक को पार हो जावे। ज्ञान री जागृति होनी है तो वैराग्य जरूरी है सा। अब अधरामृत तीजो विशेषण बतायो जरे कहो कि स्वरित वेणुनाद सुश्रु चुंबितम। गोपियों के महाराज आप जिन वेणु रो नाद करो, उन वेणु रो नाद में आप लोभात्मक अधर में रहने वाले प्रवाही अमृत ने रेलता हो, प्रवाहित करता हो। पर एक मजेदार बात है कि वेणु रे शब्दों में जी का स्थित अमृत वेणु रा छिद्रों ने स्पष्ट को नहीं करे, क्योंकि ठाकुर जी रो अधरामृत केड़ो है, चैतन्य स्वरूप है। और वो जिनकी नहीं चीज ने स्पर्श कर ले तो उन्हें जीवन प्राप्त हो जावे। वास्ते वो अगर अमृत वेणु रो स्पर्श कर लेला तो वो वेणु लकड़ी री कोनी रही, वह तो आनंदमयी रो चिन्मय बन जाई। वेणु में अंकर फूटने लाग जाए, उन मद झरने लाग जाए। उन काष्टमय वेणु रे मोने चैतन्य रा धर्म प्रकट हो जावता। इन वास्ते ठाकुर जी अधरों माते रखी उन्हें छिद्रों माते आपरा अधर पधराया। पर छिद्रों रे रिक्त स्थान में सीधो रस शब्द रूपी पात्र में भरी गयो सा। और रस वेणु रे काष्ठमय टुकड़े ने स्पर्श नहीं करे, क्योंकि वो कोई अन्य जने रो एटो जी गयो उच्छिष्ट रस वो भक्त को नहीं पीवे। भगवान दियोड़ो जी को अनुच्छिष्ट रस ही भक्त पीवे। इन वास्ते आप बात देखो सा कि वो रस जी को वेणु रस स्पर्श हो जावे तो भगवान रो अधरामृत उच्छिष्ट बन जावे। आ बात वेणु गीत प्रसंग में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी स्पष्ट करिया। रंदान वेणु अदर स्वरया पूरयन। अठे वेणु पद पंचमी विभक्ति में है, उन्होंने मतलब उजला वेणु रे कने है। ठाकुर जी इन तरह अदर सुधारे आपूरित करता है ताकि वेणु काष्ठरो अंश उनो पान या स्पर्श न कर सके। इन वास्ते कहे चुंबितम न तु प्रीतम। वेणु ने मात्र अधरों रो ही स्पर्श हुए, पर अधरों में स्थित अमृत उन्हें प्राप्त नहीं हुए। तो अटपो बार समापन करो सा, आप दोरी अनुमति लेने पचे आगे प्रसंग आगे चलाओला। तो गिरिराज धरण की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे। तो अब अपने तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति है वो आगे है। हौसा प्रारंभ। चरण कमल शीतल करेती गोवर्धन तन फूल रजत गोविंद कुंड रसिक प्रीतम जित चित की बातें श्री गिरधारी सुपैये करे श्री गोवर्धन चरण करो परोसो दृढ़ चरण करो पल्लव न पर चंद्र छटा बिना सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण करो साधन और नहिया कल जासु होता हिरो सूर कहा कहे दिविगात रो बिना कुल को चेरो भरोसो दृढ़
दीन चरण के। वाह साहब, लालन जी की बोलो। हाँ। कृपा तो लालन जी की चाहिए, इनने करी करो सो आछी, अपने सिर पे सही है, अपनो दोष विचार सकीरी, उनसो कछु न कहिए, सूरदास अब कहवे की न्याही, श्याम शरण में रहिए। आज तो ठीक कर दिया मैं, कृपा तो लालन जी की चाहिए। हाँ बात है, श्याम शरण में रहेगी। अभी चाची जी की बारी आएगी है। आज सबने जय श्री कृष्ण कर लेगा आवतो, आज सबने जय श्री कृष्ण कर लेगा आवतो, हरि नाम तो हरि गुण गाओ सबने तेरी लावजो, आज सबने जय श्री कृष्ण कर लेगा आवतो, बंद मंदिर ना पुणा पुणा ची कचरो काढी नाखजो, रविवारे पूरा तुमने परमार्थ वेस जो, आज सबने जय श्री कृष्ण कर लेगा आवजो, मान बढ़ाई थी कामुखी सदा करीने सत्संग में बैस जो, चलता फिरता काम करता है या हरि ने रात जो, हैया हैया खूब मिलैया प्रभु जिनो नाम लिराव जो, भक्ति करता अमृत प्याला बीजो ने पिवाड़ जो, सामा एक प्रभु जी विराजे सांची प्रीति राख जो, परमानंद कहे ओ अवसर अवसर मती गमाव जो, आज सपने जय श्री कृष्ण काले वेगा आव जो, आज सपने जय श्री कृष्ण काले वेगा आव जो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत विराजन की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय। जय हो। तो श्री कृष्ण शरण